प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने लास्ट वीक में हम सबको अच्छी तरह से रखा, उसका अनुग्रह हम सब पर हुआ और आज एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। इससे पहले हम अपनी आराधना शुरू करें, हम अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमें आपकी तरफ से मिला है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे उत्तम समय वही होता है जब हम आपकी हुजूरी में होते हैं ताकि आपके साथ संगति कर सकें। हमारी संगति पर आपकी आशीष हो और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अभी तक हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाया है और हम परमेश्वर अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं और ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है जो हम सब पर हुआ है और हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर आज का ये नया दिन ना देख सके होंगे, लेकिन आपका रहम, आपका अनुग्रह हम पर हुआ है और हम परमेश्वर इस समय आपकी हमद सताइश करने के लिए आपकी हुजूरी में है। इस आराधना पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए परमेश्वर ये आराधना का समय हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब परमेश्वर की हमद सताइश में एक गीत गाएंगे। की चिंता छोड़ दे, तू अपने आंसू पोंछ ले। तू क्यों है तू यूं इतना बेचैन? जिसने तुझको खुद रचा है उसने सब कुछ सोच रखा है। चल अपने ईमान को बढ़ा। क्यों है तू जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है। चल रहा है उस पे यीशु खुद खड़ा है, तब भी तू क्यों डर रहा है? अपनी सारी फिक्रों को तू दे दे उस जीवित मसीह को। चल अपने ईमान को बढ़ा। क्यों है तू जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है। तू जाए ईमान
यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है, जब यीशु साथ है। आज हमें खुशी है कि हमारे बीच में मिसेस विनीता लाल है और आज का वचन जो परमेश्वर ने उनको दिया है उनके द्वारा हमारे बीच में दिया जाएगा। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिसेस विनीता लाल को कि वो आकर परमेश्वर का वचन शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए कि आपने हमको दिखाया, आपने हमको जिंदों की ज़मीन पे रखा पिता। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं पिता कि अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे प्रदान करिए, ताकि मैं जो कुछ भी वचन यहाँ पर बोलूँ पिता, वो मेरे द्वारा नहीं परंतु आपके द्वारा हो सके। जो कोई भी इन वचन को सुन रहे हैं पिता, उनको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान करिए ताकि वो उसको दिल से सुनने वाले हो सके पिता। आप हमसे प्रेम करते हैं, आपका वचन हमारी आत्माओं को बचाता है पिता, तो होने दीजिए अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए। सारी बातों को आपके सामने रखते हुए आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचे सुसमाचार उसका 14वां बाब उसकी 22 से 32 वर्ष तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ कोरोना, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ गॉड। डर कि ऐसे तूफान में कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। डर कि ऐसा ना हो कि कोई हमारा अजीज़ हमसे बिछड़ जाए। डर और सिर्फ डर। क्या हो रहा है आजकल? क्या पैसा बचा पा रहा है? क्या मेडिसिन बचा पा रही है? क्या इंसान बचा पा रहा है? नहीं, केवल एक ही बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। वो हमें बचाएगा जब हमारे ऊपर तूफान आएंगे। चारों तरफ बैड न्यूज़ है, लोग लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। पता क्या है वो हमें बचाएगी जब हमारे ऊपर तूफान आएंगे। दिस इज़ द गुड न्यूज़। ये परमेश्वर का वचन, ये है हमारी होप। ये हमें बचाएगा जब हमारे ऊपर स्टॉर्म आएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा। हम कितने भी बड़े तूफान में हो, ऐसा नहीं कि हम पर तूफान नहीं आएंगे, पर परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा उन तूफानों में फंसने से। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। शायद परमेश्वर को पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हम सोचते हैं कि जो तूफान हमारे ऊपर आ रहे हैं वो डेविल की तरफ से हैं, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने इतनी ज़्यादा ताकत नहीं दी कि वो परमेश्वर के लोगों को छू सके। जोब के जीवन में भी स्टॉर्म आए थे, लेकिन उस डेविल को उस समय परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी थी उसको छूने के लिए।
तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ ऐसे ही आनंद फानन में नहीं हो जाता। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर होता है और परमेश्वर की इच्छा से ही कोई हमको छू सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। 2 तिमोथी वर्ष 7 हमें क्या बताती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फियर की नहीं पर किसकी? पावर, लव एंड सेल्फ कंट्रोल की स्पिरिट दी है। इसलिए हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है। जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया मत्ती 14 बाब उसकी 22 से 32 आयत में, तो वो क्या है कि यीशु और उसके चेले नाव पर थे। तो क्या हुआ? लिखा है उसने उन्हें अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वह पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। दूर उनसे प्रार्थना करने चला गया। और अगर हम इसकी 24 वर्ड्स में देखें तो क्या देखते हैं? वहाँ पे लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और इसी स्टोरी को अगर हम जॉन चैप्टर 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सेम स्टोरी है, वहाँ लिखा है कि यीशु उनसे 4 मील दूर थे। और क्या हुआ? 4 मील दूर थे और यीशु को पता था कि उसके जो चेले हैं वो तूफान में फंस गए हैं। यीशु तो 4 मील दूर थे, तो यीशु को कैसे पता चला कि उसके चेले तूफान में फंस गए हैं? इसलिए क्योंकि यीशु उनसे प्रेम करता था। इसलिए उसको पता लगा कि उसके चेले जो हैं वो तूफान में फंस गए। और फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है 25 वर्ष में। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु तो अलग पहाड़ पे था, 4 मील दूर था, फिर यीशु उनके पास कैसे आया? क्यों? क्योंकि वो तो गया ही नहीं था कहीं। He was watching the whole time, वो उनको देख रहा था पूरे समय। और फिर आगे हम क्या देखते हैं कि आगे चेले क्या कहते हैं 26 वर्ष में? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे? भूत है। अगर हम उस बोट में होते तो क्या करते? हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता? फियर। हम डर जाते। हमें पता ही नहीं लगता कि जो तूफान हमारी ज़िंदगी में आ रहा है वो डेविल की तरफ से या यीशु की तरफ से। हम भी डर जाते यीशु को पानी पर चलता हुआ देखकर। आगे हम देखते हैं क्या हुआ 27 वर्ष में। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। कितनी गहरी बात। जब तक परमेश्वर का कोई मकसद नहीं होता ना, वो हमारे संग कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं वो ऐसे ही नहीं हमारे सामने हैं। उनको परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ जो है सुरक्षा की बाट लगा रखी है और कोई भी बाहर की चीज़ हमें छू भी नहीं सकती जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। मैंने जैसे अभी बताया कि जोब के जीवन में भी तूफान आए थे, लेकिन डेविल को भी परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी थी उसको छूने के लिए। तो परमेश्वर के लोगों को कोई ऐसे नहीं छू सकता है। फिर चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे हवा हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और आगे हम देखते हैं क्या हुआ। पीटर ने यीशु की आवाज़ को सुना। 28 वर्ष में क्या लिखा है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पानी पर कोई चल सकता है? नहीं, लेकिन हम पीटर के फेथ को देख सकते हैं। उसने क्या करा?
यीशु ने वर्ड बोले आ, और उसने अपना ध्यान फोकस पूरा यीशु की तरफ लगाया। उसने उस वर्ड की तरफ लगाया क्योंकि वो यीशु पे विश्वास करता था, उसे पता था यीशु मसीह उसको बचा लेंगे, और उसने अपना फोकस यीशु के वर्ड पर लगाया। और यीशु ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। किस बात ने उसे स्ट्रॉन्ग करा? उस वर्ड ने जो यीशु ने उससे कहे थे। फिर क्या होता है? उसका पूरा फोकस जो होता है यीशु की तरफ होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। 30 वर्ष में हम देखते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। इस समय क्या स्ट्रॉन्गर था, वर्ड और द विंड? वो वचन जो परमेश्वर ने कहे थे या हवा, क्या स्ट्रॉन्गर था उस समय? हम उस नाव में होते तो हम किसको देखते? यीशु को की तरफ अपना फोकस कर रहे थे या उस हवा की तरफ जो बुरी तरह चल रही थी? पीटर ने अपना फोकस यीशु की बातों पर तो करा, लेकिन क्या हुआ? हवा ने उसका ध्यान बटा दिया और वो किसको देखने लगा? हवा को। जब तक उसका फोकस यीशु के वर्ड पर था वो पानी पर चला, और जैसे ही उसका फोकस विंड की तरफ गया वो डूबने लगा। हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। जब तक हमारा फोकस यीशु की तरफ होता है हमारे अंदर फेथ होता है, और जैसे ही हम इधर उधर देखते हैं तो हम क्या होता है हमारे साथ? हम डूबने लगते हैं। और क्या पीटर की तरह क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं, लॉर्ड सेव मी, लॉर्ड सेव मी। जब तक हम तूफान में थे हमने नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही हम डूबने लगे हम चिल्लाने लगे, लॉर्ड सेव मी। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अंदर से डरे डरे रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे संग कुछ बुरा ना हो जाए, तो पता अजीजों वचन क्या कहता है? हमारा जो लव है ना, जो हम परमेश्वर से करते हैं, वो परफेक्ट ही नहीं है। वचन हमें बताता है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम जो परफेक्ट लव होता है ना, वो भय को दूर कर देता है, फियर को दूर कर देता है। कौन? परफेक्ट लव। जब हम परमेश्वर से सिद्ध प्रेम करते हैं तो हमारा फियर जो होता है वो दूर हो जाता है। और फेथ क्या है? ये कि हम अपनी आंखों को सिर्फ यीशु की तरफ लगाएं। अगर हम अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाएंगे, चारों तरफ नहीं देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, और अगर हम अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाएंगे तो हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? साम 121 क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो हमें सहायता देगा। वो हमारे पाँव को टलने ना देगा। कब नहीं टलने देगा? जब हम अपना ध्यान अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तब वो हमारे पाँव को टलने ना देगा। और आगे क्या लिखा है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये वचन ऐसे ही नहीं लिखे गए। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या होता है कि तूफान में पीटर क्या होता है, जब डूबने लगता है तो वो यीशु को पुकारने लगता है। भजन संहिता 34 उसकी 19 वर्ष में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। विपत्ति तो आएगी हम पर, लेकिन जो परमेश्वर है हमें उन सब से मुक्त करेगा, फ्री करेगा।
इसी स्टोरी की वर्स 31 क्या कहती है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इस तूफान में हम फंस तो गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपनी सहायता की ओर हम अपनी सहायता के लिए किसको पुकार रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर को पुकारा या मनुष्यों पे, दवाइयों पे भरोसा कर लिया? अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ होता तो हम कभी भी इस तूफान में फंस नहीं पाते, और फंस भी जाते तो परमेश्वर हमें उस तूफान से निकालता। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, यशाया चैप्टर 41 वर्स 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मतलब मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। आई विल स्ट्रेंथन यू, और तेरी सहायता करूँगा। आई विल हेल्प यू। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितनी बड़ी बात! अपने हाथों से, धर्म में हाथों से परमेश्वर हमें संभाले रहेगा। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, द लॉर्ड इज माई हेल्पर, आई विल नॉट फियर। अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। पता कितना प्रेम करता है? मत्ती 10 बाब उसकी 29 to 31 वर्ड्स क्या कहती है? क्या पैसे में दो गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यू आर ऑफ मोर वैल्यू देन मैनी स्पैरोज। बचपन में हमें साम 23 लर्न कराया जाता था ना। क्या है वो जो हर समय हम बोलते हैं, पर क्या हमने उसके वचनों पे ध्यान करा? उसमें क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इतना बड़ा परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तो हम कैसे इस तूफान में फंस सकते हैं? फंसेंगे भी तो परमेश्वर हमें निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 5 देखें तो वो हमें साफ बताता है कि जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पे तो क्या होगा। इसको अंडरलाइन करिए, जो हमें हर समय ध्यान रखनी चाहिए, जो रोमन्स चैप्टर 5, क्लेश में धीरज और धीरज से खरे निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। मतलब क्लेश आएंगे, सफरिंग आएगी हमारे ऊपर, लेकिन हमें क्या करना है? क्लेश में हमें क्या रखना है? धीरज। और धीरज अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? हम उसमें खरे निकलेंगे, और जब हम खरे निकलेंगे तो क्या होगा? आशा उत्पन्न होगी, होप, हमारे अंदर होप आएगा, और जब आशा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? हमें लज्जा नहीं होगी। एंड होप डज नॉट पुट अस टू शेम। इसलिए हमें क्या करना है? अपना डर में जीवन व्यतीत नहीं करना है। बहुत हमने न्यूज़ देख ली, बहुत सुन लिया, पर अब हमें बैड न्यूज़ पे नहीं, इस गुड न्यूज़ पे ध्यान करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए जिंदा कलाम दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और वो हमें इस तूफान में फंसने से बचाएगा। और क्या है? परमेश्वर हमारी होप है। वो हर एक प्रोसेस में हमारे साथ रहता है अजीज़ों, और हम कभी भी डरे नहीं, चाहे कुछ भी तूफान आए, आंधी आए, लेकिन हम अपना फोकस पीटर की तरह यीशु पर लगाएं। पीटर ने विंड को देखा तो वो डर गया, इसलिए हम इधर उधर नहीं देखें। अगर पीटर विंड को नहीं देखते तो क्या होता? पानी पर चलने लगते। हवा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पीटर के पैरों को हिला सके, लेकिन परमेश्वर के वचन में ताकत थी, परमेश्वर के वर्ड में ताकत थी। क्या? मैं हूं, डरो मत। यीशु ने बोला मुझसे, मैं हूं, डरो मत।
क्या हम यीशु की आवाज़ को सुन पा रहे हैं? इसलिए हम अपने डर में अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें। ये कुछ नहीं होगा ये सब चारों तरफ की बातें सुनने से। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर काहे की आत्मा दी है, संयम की, प्रेम की, सामर्थ की। तो हम इस वचन को अपने साथ हमेशा रखें कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। और अगर हम पे दुख आता है, मुसीबत आती, यीशु के गीत गाइए, आनंदित होइए परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम जिंदा हैं, सांसें, ऑक्सीजन, महत्व पता लग रहा है हमको। कितना बड़ा महत्व है इस ऑक्सीजन का। क्या हमने कभी थैंक यू बोला जीसस को? गवाही देने को होती है, हमारे पास गवाहियाँ नहीं होती। हम कहते हैं क्या गवाही? सबसे बड़ी ये गवाही है कि हम सांस ले रहे हैं। आज हमें कीमत पता लग रही है इस ऑक्सीजन की। लेकिन क्या हमने इन बातों को गहराई से सोचा कभी कि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा स्टॉर्म से। कितने भी बड़े तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, लेकिन हम हमेशा उस पानी पर चलने वाले होंगे। क्यों? अपना ध्यान जो हम किसकी तरफ लगाएंगे? विंड की तरफ नहीं, वर्ड ऑफ गॉड की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। परमेश्वर हमें आज भी पुकार रहे हैं, कह रहे हैं आओ आओ। क्या हम परमेश्वर की बात को सुनना चाह रहे हैं? सुन रहे हैं? और कभी भी फियर आ जाए, इस वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिएगा जो पाई जाती है मरकुस 10 बाब उसकी 27 वर्ड्स में। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितनी बड़ी बात! जी हाँ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब मनुष्यों से नहीं होगा तो परमेश्वर से होगा। वचन हमें साफ बताता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और गाना हम गाते ना, क्या है वो? आंधी आने दो, चाहे आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। हमारी नैया कभी डूबी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी बोट में यीशु मसीह है। दूर प्रार्थना करने चले गए, 4 मील दूर थे, पर क्या कर रहे थे? अपने चेलों को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं। आज भी वो हमसे प्यार करते हैं, हमें बुला रहे हैं, आ मैं हूं, डरो मत। हम इस डर को अपने अंदर से खत्म करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आत्मिक गीत गाएं, तो हमारा विश्वास, होप जो यीशु मसीह है वो हमें और भी अधिक बढ़ेगा, हमारे पास आएगा। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा। और इस फियर को अपने अंदर से ख़त्म करें और परमेश्वर हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए जो कि उसने हमारे बीच में बोए हैं। हम मिसेस विनीता लाल को भी हृदय से धन्यवादित हैं आज के इन उत्तम वचनों के लिए। आइए हम सब अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर कुछ देर आपके साथ संगति कर सके, आपके वचनों पर ध्यान लगा सके। आज के वचनों के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में बोए गए हैं। काश कि ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि होने दीजिए हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो। हम बस आपके भय में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और हमारे इन जीवनों से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलती रहे। हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर प्रभु जी आप हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। हमारे इस परिवार में परमेश्वर जितने भी जवान, बच्चे, बुजुर्ग पाए जाते हैं, सबको आप अपनी नज़दीकी में बना कर रखें। हर एक सदस्य पर प्रभु जी आपका रहम का और आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। सबको अच्छी तंदुरुस्ती दें, विश्वास की मजबूती प्रदान करें। हम सब के गुनाहों खताओं को माफ़ करें, अपनी नज़दीकी में बनाएं और हमारे इस परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी हमारे इस परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं, आप उनकी सुधि लें, उन पर अपना रहम का हाथ बनाएं और परमेश्वर उनको चंगाई बख्शें।
प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप सब कुछ आपकी नॉलेज में है कि कौन बीमार है, दुख और तकलीफ में है। हम सबको नाम बनाम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप उन सबको अपने हाथों से छुएं और उनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी, इस समय खास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं डॉनी मैसी के लिए, जो कि इस समय हॉस्पिटल में है, दुख और तकलीफ में है। आपसे प्रार्थना है कि आप उसकी सुधि लें और उसको चंगाई बख्शें। प्रभु जी, हमारे इस परिवार में और भी अगर कोई दुख और तकलीफ में है, प्रभु जी आप उनके दुखों में उनके सहारा बने। खास तौर से प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस पुष्पा हेंसले के शोकित परिवार के लिए, जबकि अभी पिछले दिनों में आपने मिसेस हेंसले को प्रभु जी अपने पास वापस बुला लिया। वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ को पूरा करके हमेशा के आराम के लिए आपके पास पहुंच गई हैं, आपकी गोद में महफूज हैं। प्रभु जी, हमारा ये विश्वास है जब आप एक बार फिर से अपनी महिमा में आएंगे तो उनका पुनरुत्थान होगा और हम सब एक दूसरे के साथ संगति करेंगे। हम उनके शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उन पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। उन अजीज़ों को वो शांति बख्शे जो कोई इंसान नहीं, लेकिन सिर्फ आप ही दे सकते हैं, और जो कमी उस परिवार में हुई है प्रभु जी आप उसको पूरा करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सिटी के लिए भी, यहाँ पर प्रभु जी बहुत महामारी फैली हुई है। हमारे इस पूरे कानपुर शहर पर आपका अनुग्रह का हाथ बने। प्रभु जी, आप सबको सामर्थ दें ताकि वो परमेश्वर अपनी उन सब जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें जो आपने उनको सौंपी है। और ये जो परेशानियां प्रभु जी लोगों के सामने आ रही हैं, लोग उनको परमेश्वर आपकी सामर्थ में होते हुए फेस कर सकें। हर एक पर आपका अनुग्रह का हाथ बनो। जो भी परमेश्वर ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल की या मेडिसिन की कमी है, परमेश्वर आप उनको पूरा करें। और आपसे अनुग्रह है, आपसे अनुरोध है प्रभु जी कि आप इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे शहर से, हमारे इस कंट्री से और परमेश्वर हमारे इस विश्व से ख़त्म करें। आपसे प्रार्थना, आप इंटरवीन करें परमेश्वर। इस कोरोना वायरस की बीमारी को परमेश्वर आप जल्द से जल्द दूर करें और होने दीजिए परमेश्वर लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करें। पूरे इस संसार में जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं प्रभु जी आप उनकी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। जिनको परमेश्वर ऑक्सीजन की, दवाई की या हॉस्पिटल की कमी महसूस हो रही है, परमेश्वर वहाँ पर आप उनके लिए इन सब चीज़ों का इंतजाम करें और होने दीजिए परमेश्वर। ख़ास तौर से आम नागरिक भी परमेश्वर अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने उनकी बेहतरी के लिए जारी किए हैं, परमेश्वर लोग उसको फॉलो करें। और परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी मदद करें ताकि वो इन सब को फॉलो करें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं और इस बीमारी को और भी ना फैले, इसमें प्रभु जी अपना योगदान दे सकें। प्रभु जी आप हम सब के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधें और हम सबको इस इन्फेक्शन से बचा कर रखें। प्रभु जी बाकी समय के लिए भी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें। हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें तो बुराई से बचा लें। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ, संसार के हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।